मामाज एंड पापास, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजीत व्लॉग्स में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे निमोनिया डिजीज के बारे में। आज हम उनके टाइप्स, कॉजेस, सिम्टम्स और क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं जिससे आपके बच्चों को निमोनिया ना हो। आज हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। निमोनिया एक माइल्ड से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। ये इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रंस और बूढ़े जो 65 इयर्स के अबव के जो ओल्ड एज पीपल है उनमें ज्यादातर देखी जाती है। जो छोटे बच्चे हैं और जो ओल्ड एज पीपल है उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, तो वो किसी भी डिजीज को फाइट नहीं कर पाते। और जब वो किसी डिजीज को फाइट नहीं कर पाते तो वो डिजीज उन पे हावी हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिजीज लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। निमोनिया भी एक उसी टाइप का डिजीज है। अब निमोनिया में होता क्या है, हमारे जो लंग्स है उनके अंदर एक एयर सैक्स होते हैं, जिससे है ना हम जब सांस लेते हैं तो वो एयर सैक्स में हवा भरती है, जब सांस छोड़ते हैं तो वो एयर सैक्स से हवा निकलती है। लेकिन निमोनिया में क्या होता है कि जो एयर सैक्स है उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है या पस भर जाता है, और वो पस और फ्लूइड की वजह से जो एयर सैक्स है वो फूल जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, स्वेलन हो जाते हैं, जिसे कहते हैं फूल जाना, वैसा हो जाता है। वो जो कंडीशन है उसको निमोनिया कहते हैं। अब निमोनिया के वैसे तो 4 से 5 प्रकार होते हैं, लेकिन आज हम 2 मेन प्रकार के निमोनिया के बारे में बात करने वाले हैं जो ज्यादातर बच्चों को और ओल्ड एज लोगों को होता है। आज हम बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए और अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम 2 प्रकार के निमोनिया के बारे में बात करेंगे। पहला है बैक्टीरियल निमोनिया और दूसरा है एस्पिरेशन निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया में क्या होता है, एयरबोर्न जो वायरसेस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसकी वजह से बच्चों को ठंड लग जाती है। ठंड लगने के बाद उनको कफ, सर्दी, जुकाम, खांसी सब कुछ होता है। फिर फीवर होता है और एक्सट्रीम केस में निमोनिया होता है। हमारे चेस्ट में कफ भर जाता है, हम लोग सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं। बच्चों के जो लंग्स होते हैं उनमें फ्लूइड भर जाता है, फिर पस भी भर जाता है, उसकी वजह से वो लंग्स स्वेलन हो जाते हैं और निमोनिया हो जाता है। तो ये इसको है बैक्टीरियल निमोनिया। सेकेंड है एस्पिरेशनल निमोनिया। अब एस्पिरेशन निमोनिया में क्या होता है, कोई भी खाने की लिक्विड जो चीज होती है, जैसे कि कोई जूस हो गया या फिर कोई दूध, जैसे कि हम छोटे बच्चों को ज्यादातर दूध ही पिलाते हैं, तो जो दूध है वो विंड पाइप में चला जाता है, फूड पाइप में नहीं जाता है। फूड पाइप में जाने की जगह जब विंड पाइप में चला जाता है और विंड पाइप के थ्रू जब वो आपके लंग्स में चला जाता है तो उस वजह से लंग्स में जो फ्लूइड भर जाता है और उसकी वजह से जो निमोनिया होता है उसको कहते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। अब ज्यादातर ये जो एस्पिरेशन निमोनिया है वो छोटे बच्चों में दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा तो 0 to 1 ईयर के बेबी में दिखाई देता है। अब ये निमोनिया क्यों होता है, ये कंडीशन इसलिए होता है क्योंकि बहुत से पेरेंट्स होते हैं वो ठीक से बच्चों को फीड नहीं करा पाते हैं, यानी कि गलत तरीके से आप फीड करा रहे हो या फिर खाने के बाद अगर बर्फ नहीं है ना दिलवा रहे हो अपने बच्चे को, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो खाना है वो फूड जो है वो पेट में अच्छे से सेटल डाउन नहीं होता है, जो लिक्विड है। और फिर जब बच्चे सोते हैं तो वो जो दूध है या कोई भी लिक्विड फूड है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और उससे वो विंड पाइप के थ्रू लंग्स में चला जाता है। इसलिए जब मेरी बेटी बॉर्न हुई थी तब मेरे डॉक्टर ने मुझे अच्छे से समझाया था कि हर फीड के बाद आपको उसको बर्प कराना बहुत जरूरी। इवन आप अगर उसे दवाई भी दे रहे हो तब भी आपको हर फीड के बाद बर्प कराना जरूरी है। अगर वो बर्प नहीं करता है तो 20 मिनट्स तक आप उसे ऐसे होल्ड करिए, अपने चेस्ट के इसका जो पेट है उसको यहाँ पे रखिए और उसको ऐसे 20 मिनट्स तक होल्ड कीजिए, जो कि उससे क्या होगा कि जो दूध है वो अच्छे से उसके पेट में सेटल डाउन हो जाता है। क्योंकि छोटे बच्चों के केसेस में 0 to 6 मंथ के बच्चों के केसेस में ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चों का आपने बिना बर्प किए सुला देते हैं, फिर वो जो दूध है वो पेट से ऊपर की तरफ आता है, लंग्स में चला जाता है, और जो वो निमोनिया होता है, जो एस्पिरेशन निमोनिया होता है, वो एक साइलेंट किलर की तरह होता है। उसके कभी कभी कोई सिम्टम्स ही नहीं देखते, बच्चे कभी कभी नींद में ही उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए डॉक्टर ने मुझे एक प्रॉपर तरीका सिखाया था कि कैसे आपको बच्चों को फीड करना है और कैसे उन्हें बर्प कराना जरूरी है।
बर्पिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो भी डिटेल में बनाया है, जो मैं अपने लिंक जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब देखिए, एस्पिरेशन निमोनिया अगर आपके बच्चों को ना हो, खास करके 0 to 1 ईयर के बच्चों को, तो आपको क्या करना है, हमेशा जब भी आप उन्हें फीड कराए, उन्हें बिठा के फीड कराइए। यानी कि उनका सर जो है वो ऐसा थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए और बॉडी जो है थोड़ा नीचे की तरफ। उनका सर अगर यहाँ पे हो रहा है तो बॉडी यहाँ पे नीचे की तरफ होना चाहिए। फिर आप उन्हें दूध पिलाइए या कोई भी लिक्विड फूड आप अगर दे रहे हैं, इस तरह से सुला के, तो इस तरह से सुला के हल्का सा ऐसे करके आप उन्हें फीडिंग कीजिए। सेकेंड, हर फीड के बाद 1 साल तक तो आपको अपने बच्चों को बर्प कराना ही कराना है। आप उन्हें अगर थोड़ा सा मेडिसिन भी दे रहे हैं, कोई भी लिक्विड फॉर्म मेडिसिन भी अगर दे रहे हैं, तब भी आपको उसको बर्प कराना जरूरी है। बर्पिंग की वजह से क्या होता है, जो दूध है वो अच्छे से पेट में जाके सेटल हो जाता है, वो फिर ऊपर नहीं आता है। तो जो दूध है वो अच्छे से सेटल हो जाएगा, तो फिर आप अपने बच्चे को सुला देते हैं तो वो दूध पेट में रहता है, वो ऊपर की तरफ नहीं आता है। 0 to 6 मंथ्स के बच्चों में तो ये तो आपको खास ही ध्यान रखना है कि आप हर फीड के बाद बर्प कराएं। अगर आपके बच्चा बर्प नहीं करते तब उसे 20 मिनट्स तक आप इस तरह से उन्हें होल्ड कीजिए, गोदी लेके घूमिए, कुछ भी कीजिए, या फिर इस तरह से उनका जो पेट है वो उसको यहाँ पे रखिए और इस तरह से उनको लेके अपराइट पोजीशन में लेके उनको घूमिए कम से कम 20 मिनट्स तक। और अगर उन्होंने बर्प ले लिया तो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स अगर उनको अपराइट पोजीशन में रखे वो सही रहता है। 1 ईयर के बाद क्या होता है, या फिर 6 महीने के बाद बच्चे क्या होता है, बैठना सीख जाते हैं। जब वो बैठना सीखते हैं तो वो तुरंत है ना, फूड लेने के बाद वो तुरंत ही बैठ जाते हैं, खेलते हैं, कूदते, तो जो मिल्क है वो अपने आप ही सेटल हो जाता है। और 1 ईयर के बाद क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। खाना खाने के बाद तुरंत वो सोते तो बिल्कुल ही नहीं, खाना खाने के बाद वो कम से आधा पौने घंटा जितना एक्टिविटीज करते हैं और फिर सोते हैं। अगर आप बच्चों को रात को दूध पिला के भी सुला रहे हैं तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आप दूध पिलाने के बाद भी उनको बर्प कराएं और 10-15 मिनट के बाद ही बच्चों को सुलाएं, तो बच्चों को एस्पिरेशनल निमोनिया जैसी कोई भी कंडीशन नहीं होगी। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल निमोनिया के बारे में। एयरबोर्न बैक्टीरियाज और वायरसेस की वजह से ये डिजीज होता है। जब बच्चों को ठंड लग जाती है, ठंड की वजह से जो उनको फीवर होता है, जो उनको कफ होता है, उसकी वजह से जो निमोनिया होता है उसको बैक्टीरियल निमोनिया कहते हैं। उसके क्या क्या सिम्टम्स है, सबसे पहले बच्चों को कफ हो जाएगा, कफ एंड कोल्ड, बहुत तेज कफ एंड कोल्ड बच्चों को रहेगा। उनका जो फीवर है वो बहुत हाई रहेगा, कम से कम 101, 102 हाई फीवर रहता है। ड्राउजीनेस रहता है, बच्चों ऐसे नींद में होते हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते, बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं होते। लेस इंटेक ऑफ फूड या फिर नो ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेंगे, खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि हाई फीवर होता है, उनका जो चेस्ट है पूरा कफ से, फ्लूइड से भर गया होता है। नेक्स्ट है डीप ब्रीदिंग, बच्चे जोर जोर से सांस लेते हैं, एकदम जोर जोर से, क्योंकि जब हमें सांस नहीं आती, घुटन से होती, तो हम कितने जोर जोर से सांस लेते हैं। तो बच्चे भी ऐसे जोर जोर से सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। और नेक्स्ट सिचुएशन होता है कि वो उन्हें बिल्कुल भी सांस ही नहीं आ रही होती, उनको बहुत सफोकेशन जैसा फील होता है, जो घुटन कहते हैं ना, सफोकेशन, वैसा फील होता है, उनको बिल्कुल भी सांस ही नहीं आ रही, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। ये सारे ऐसे सिम्टम्स है जिनसे आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चे को शायद निमोनिया हो गया और आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना है। इसलिए कहते हैं कि जब 0 to 6 मंथ के बच्चों को कभी भी कफ एंड कोल्ड हो, आप तुरंत ही अपने डॉक्टर की एडवाइस ले। हाँ, हल्का सा कफ एंड कोल्ड होता है तो सीजनल चेंज की वजह से कभी हो रहा है, तो आप थोड़ा बहुत उसे घरेलू नुस्खा कर रहे हैं, जैसे कि आप मसाज दे रहे हैं या फिर ऑयल से मसाज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप देख रहे हैं कि वो बढ़ गया है, 2-3 दिन में वो ठीक नहीं हो रहा है, आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे आपके बच्चों को निमोनिया ना हो। तो सबसे पहला, सबसे बेस्ट है वैक्सीनेशन। निमोनिया का एक वैक्सीन है जो हम हमारे बच्चों को देते हैं, जो पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, वो आपके डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से वो वैक्सीन आपके बच्चों को दी जाती है। कम से कम 2 से 3 डोजेस के वैक्सीन होते हैं, जिसे न्यूमोकोकल वैक्सीन कहते हैं। तो आपको अपने बच्चे को वो वैक्सीन दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो वैक्सीन है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी मिलता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में, जहाँ पे गवर्नमेंट से आप अपने बच्चों को वैक्सीन दिलवाते हैं वहां पे भी आपको मिलेगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये वैक्सीन दी जाती है। तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे को वैक्सीनेटेड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है।
सेकेंड, जब भी ठंड का मौसम हो आप ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों को ज्यादा एयर एक्सपोजर ना दें। अब छोटे बच्चे जो 0 to 6 मंथ के बच्चे होते हैं उनको तो आप जितने लेयरिंग्स में रख सके उतना ज्यादा अच्छा, जितना वार्म आप उन्हें रख सकते हैं। अगर ज्यादा ठंड पड़ती है आप अपने घर में हीटर्स रखिए, आप स्टीमर्स रखिए, स्टीम दीजिए बच्चों को, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि आपके जो बच्चा है वो अच्छे से लेयर्स में है और आपका जो रूम टेम्परेचर है वो वार्म रहे, क्योंकि वार्म रूम टेम्परेचर बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। नेक्स्ट है आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाइए। जो 1 ईयर के बड़े बच्चे होते हैं वो नॉर्मली सब कुछ ही खाना सीख गए होते हैं, तो आप उन्हें फ्रूट्स खिलाइए, वेजिटेबल्स खिलाइए, ड्राई फ्रूट्स पाउडर खिलाइए, होम रेमेडीज कीजिए। तो उससे क्या होगा, उनके जो इम्यूनिटी है वो बढ़ेगा। जैसे जैसे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी वो इस टाइप की डिजीज से फाइट कर पाएंगे। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी पेरेंट्स के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल श्रीजीत व्लॉग्स। थैंक यू सो मच।